की नमाज के बाद कुरान की एक सूरत पढ़ने से फौत शुदा वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाती है। प्यारे नबी ने फरमाया, चाहे इन पर जहन्नम की आग ही क्यों ना वाजिब हो चुकी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, बुखारी शरीफ में हमारे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि जब भी मेरा उम्मती नमाज फजर के बाद यह सूरत पढ़ेगा तो उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अगर नमाज फजर की अदायगी के बाद 70 मरतबा यह सूरत पढ़ेगा तो अल्लाह के फरिश्ते इस इंसान की हाजात पूरी करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। नहायत ही मालूमाती वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखें। जब हज़रत तालूत को बनी इसराइल की हुक्मरानी मिल गई तो आपने अपनी कौम को जिहाद के लिए तैयार किया और उस वक्त के एक बहुत बड़े काफिर बादशाह जालूत के साथ जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान में निकले के जालूत नहायत उसका बड़ा कद और ताकतवर बादशाह था। उसके सर पर पहने जाने वाली लोहे की टोपी का वजन 300 तल था और मौजूदा वजन के हिसाब से ये वजन 150 किलोग्राम बनता है। जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान करवा दिया कि मेरा जो सिपाही जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा, अपनी आधी सल्तनत भी इसको दे दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी उम्र में बहुत ही कम सुनते और बीमारी से इनका चेहरा भी जर्द हो रहा था। इस वक्त उनकी गिरबत और मुफलसी का ये आलम था कि लोगों की बकरियां चरा कर उनकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत में बताया गया है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए और अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने पुकार कर कहा, ए दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर तीसरे ने आपको पुकार कर अर्ज किया, ए दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तीनों पत्थरों को उठाकर अपने पास मौजूद थैले में डाल दिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घोड़े लेकर सफवा से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपने घोपन में रखकर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर घोपन से तीनों पत्थरों को जालूत पर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर जा लगे। इसके भेजे को पाश पाश करके इसके सर से पीछे से निकलकर जालूत के बाकी साथियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह यानी तालूत के कदमों में रख दिया। ये मंजर देखकर हजरत तालूत और बनी इसराइल की कौम के बाकी अफराद बेहद खुश हुए। सामीन, जालूत के कत्ल हो जाने के बाद सब उसका पूरा लश्कर डर के मारे वहां से भाग निकला और हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को फतह मुबीन हो गई। इस फतह के बाद अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने अपनी एक बेटी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया और साथ ही साथ अपनी आधी सल्तनत भी उन्हें सौंप दी। इसके बाद 40 बरस के बाद जब हजरत तालूत का इंतकाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह और हुक्मरान हो गए। सामीन, फिर जब इस दौर के नबी हजरत शामून अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। जान लीजिए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले ये दोनों एजाजात और ओहदाजात यानी नबूवत और बादशाहत किसी भी एक इंसान को नहीं मिले थे। आप पहले इंसान थे जो इन दोनों ओहदों पर सरफराज होकर 70 बरस तक इन दोनों मंसूबों के फराइज को पूरा करते रहे। फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सल्तनत और नबूवत के दोनों आला मर्तबों से सरफराज फरमाया। सामीन, इस दौर में बनी इसराइल में रिवाज आम था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि इसी कौम के एक फर्द थे और इसी कौम में पले बड़े थे और अल्लाह तबारक तआला ने उनको नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया था, लिहाजा आपकी अजमत नबूवत इस किस्म की है बेहयाई और बेगैरती वाली रस्मों को कैसे कबूल कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त बेजार थे, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम हमेशा तन्हाई में या तहबंद बांधकर गुस्ल किया करते थे। बनी इसराइल ने जब यह गौर किया कि आप कभी भी नंगे बदन होकर गुस्ल नहीं करते, यानी कि चंद शरीर लोगों ने आप पर तोहमत लगा दी कि आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों पर या तो बस की बीमारी के सबब सफेद दाग हैं या कोई खामी है जिसको छुपाने के लिए आप कभी नंगे नहीं होते। इन
ज़ालिमों ने इस तहमत का ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि हर तरफ इनकी इस बात का चर्चा फैल गया। लेकिन जब इस मकरूह तहमत की शोरश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ तो आप इंतहाई गमगीन और कोफ्त में मुब्तला हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बरगज़ीदा रसूल और कलीमुल्लाह के रंज को भला कैसे गवारा कर सकता था, और आप पर लगाई गई तहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भला क्यों कर गवारा और पसंद हो सकती थी। इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बेअदबी ज़ाहिर करने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमाया कि चश्मे ज़दन में बनी इसराइल के शरीरों और जालिमों के दिलो दिमाग में मौजूद तमाम शुकूक व शुबहात के बदल छट गए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी तमाम बनी इसराइल पर रोशन आफ्ताब की मानद ज़ाहिर हो गई। वाक़या यूँ पेश है कि एक दिन आप पहाड़ों के दरमियान एक छुपे हुए चश्मे पर गुस्ल फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आपने देखा यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, तो आप अपने तमाम कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रख कर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल फरमाने के बाद जब आप अपना लिबास पहनने के लिए इस पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो पत्थर आपके तमाम लिबास को लेकर सरपट भागता हुआ शहर की जानब चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और इस पत्थर को पुकारने लगे कि हजर सोबी हजर सोबी हजर, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। लेकिन वो पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी शाहराहों से होता हुआ गली और कूचों में पहुंच गया, और आप भी नंगे बदन की हालत में बराबर इस पत्थर के पीछे दौड़ते चले गए। और इसी तरह से बनी इसराइल के हर एक फर्द ने अपनी आंखों से देख लिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुबारक बदन में कहीं भी कोई ऐब मौजूद नहीं था, बल्कि आपके मुकद्दस जिस्म अतर का हर हिस्सा हुस्न जमाल के एक ऐसे नुक्ता कमाल पर पहुंचा हुआ था कि इस वक्त के आम इंसानों में इसकी मिसाल ना मिलती थी। चनाचा बनी इसराइल के हर फर्द की जबान पर यही जुमला था, खुदा की कसम मूसा बिल्कुल वही बेऐब हैं। जब ये पत्थर आपको पूरे इलाके में अपने पीछे पीछे भगा चुका तो खुद ब खुद एक मकाम पर ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास ज़ेबतान किया, इस पत्थर को उठाकर अपनी झोली में रख लिया। सामीन, मैदान तय में इस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 साल तक बनी इसराइल के लोग मैदान तय में इस्तेमाल करते रहे। सामीन, कुरान करीम की मुबारक और मुकद्दस आयत का इनकार जो हर चीज़ को अपनी नाक़िस अकल की कैद से ही देखते हैं, इस पत्थर से पानी के मशहूर चश्मों का जारी होने को महाल करार देते हैं। कहते हैं हमारी अकल इस मुआज़े को तस्लीम नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर पैदा फरमा दी कि वो बाल मोड़ देते हैं, बाज़ पत्थर सर को तेज़ और तुर्श बना देते हैं। बाज़ पत्थरों की खूबी है कि वो लोहे को दूर दूर से खींच लेते हैं। बाज़ पत्थरों से मोदी जानवर भाग जाते हैं, बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। ये बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए भी तैयार हैं। बाज़ पत्थरों को आग न जला सकती है न गर्म कर सकते, जबकि बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है, आतिश फिशा फट पड़ता है। तो जब अल्लाह ताला ने पत्थरों में तरह तरह की खूबियाँ पैदा फरमा दी हैं तो किसी पत्थर में चश्मे जारी हो जाना कौन सी महाल बात है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने यह खासियत पैदा फरमा दी कि वह ज़मीन के अंदर से पानी को जज़ब करके चश्मे की शक्ल में बाहर निकालता रहे। या हो सकता है कि इस पत्थर में तासीर हो कि जो हवा इससे टकराती हो वो पानी बनकर मसलसल बहती रहे। और जान लीजिए कि अल्लाह ताला की कुदरत से ये अमर नामहाल है और नाबाइद है। लिहाजा कुरान पाक में फरमाए गए ऐसे तमाम मौजज़ात पर ईमान लाना दीन की लाजिम शर्त है और इनका इनकार करना कुफर है। सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने एक बंदे का जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाता है तो बंदा अर्ज करता है कि ए रब मुझे ये दर्जा कैसे मिला, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तेरे लड़के की तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से है। रिवायात मुश्कात शरीफ में है। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारक में आया है कि जो शख्स हर रोज़ फ़र्ज नमाज के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके गुनाह बख्श देगा। जो शख्स नमाज फजर के बाद
7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دوزخ کے 7 طبقے حرام کر دے گا، اور جو شخص 8 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور جو کوئی سورۃ اخلاص 70 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور جو کوئی سورۃ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو بخش دے گا، اور جو 1000 بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پور صراط کے ہزاروں عذابوں سے محفوظ رکھے گا، اور جو کوئی شخص 1,00,000 بار پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخشے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میت کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی مغفرت کرے گا، اگرچہ وہ مستحق عذاب کیوں نہ ہو۔ علم الیقین سامعین کرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے آسمان سے زمین پر روٹی اور گوشت لے کر دسترخوان پر حاضر ہوئے، اور بعض روایتوں میں آیا کہ تلوی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹے نہیں تھے، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں۔ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون اور دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے سارے سامان کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا جو تمام حواریوں کا سردار تھا، اے روح اللہ، یہ دسترخوان اس دنیا کے کھانوں میں سے یا آخرت کے کھانوں میں سے ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون، نہ تو یہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ یہ آخرت کے کھانوں میں سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سارے کھانے کو ابھی ابھی اپنی قدرت کاملہ سے ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں سے کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرنا، اور آنے والے کال کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا، لیکن بنی اسرائیل نے اس میں خیانت کر ڈالی اور کال کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کا ان پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ جب رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، لیکن جب صبح بیدار ہوئے تو مسخ ہو کر ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن چکے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے روز یہ لوگ مر کر اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی معلوم نہ ہوا، لاشوں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اور جان لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن کی سورۃ مائدہ میں فرمایا۔ پیارے سامعین، یہ بھی جان لیجیے کہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس واقعے کی وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ مائدہ رکھا گیا۔ سامعین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زیر تھا، وہ مدین کا باشندہ تھا، وہ شخص ایک قافلے کے ساتھ اس کنویں پر پہنچا اور اپنا ڈول اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زیر نے آپ کو کنویں میں سے باہر نکال لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے زیر سے کہا کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید دو گے تو ہم اسے تمہارے ہاتھ انتہائی سستے داموں میں بیچ دیں گے۔ چنانچہ زیر نے صرف چند درہموں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں سے خرید لیا، لیکن بھائیوں نے شرط رکھی کہ اس کو اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زیر نے آپ کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیارے سامعین، ان دنوں میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید لخمی تھا، اور اس نے اپنے وزیر اعظم کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ رکھے تھے، اور مصر کے لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ پیارے سامعین، جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ مصر کے بازار میں بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا اور لوگ اس کو خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنا ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ پیارے سامعین،
इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 या 17 बरस थी। जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखकर आप पर फरीफ्ता हो गई और एक रोज़ खूब बंद सार कर महल के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और तन्हाई में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लभाने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज़ मिस्र के साथ एहसान को फरामोश करके हरगज़ उसके साथ कोई खयानत नहीं कर सकता। फिर जब जुलेखा बखुद आप सलाम की जानिब लपकी, आप दौड़ पड़े और जुलेखा ने आपके पीछे से आपका पिराहन पकड़ लिया। वो पिराहन इस वक्त फट गया। जब जुलेखा आपके पीछे दौड़ते हुए महल के सदर दरवाजे तक पहुंच गए, इत्तफाक से ठीक इसी हालत में अजीज मिस्र महल के अंदर दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए इस हालत में देख लिया तो जुलेखा ने मकारी से अजीज मिस्र से कहा कि इस गुलाम की सज़ा यह है कि इसको जेल खाना भेज दिया जाए या कोई दूसरी सख्त तरीन सज़ा दी जाए, क्योंकि उसने तुम्हारी बीवी के साथ अमल बद का इरादा किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अजीज़ मिस्र, ये गलत बयानी से काम ले रही है, क्योंकि इसने खुद मुझे लभाया और जब मैं इससे दूर भागा तो इसने मेरा पीछा किया। अजीज़ मिस्र इन दोनों का बयान सुनकर जानकर हैरान रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि जो कुछ तुम बता रहे हो वो सच है। तो यूसुफ ने फरमाया, 4 महीने का एक लड़का पालने में लेटा है जो जुलेखा के मामू का बेटा है, उसे से ही दरियाफ्त कर लीजिए ये वाकया क्या है। तो अजीज मिस्र ने कहा, भला 4 माह का लड़का कैसे बोलकर बात कर सकता है, ये कैसे गवाही दे सकता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर इसको मेरे हक में बोलने की ताकत अता करेगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। फिर जब अजीज मिस्र ने इस बच्चे से पूछा तो इस बच्चे ने बाआवाज़ बुलंद फसीह ज़बान में कहा, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है और वो झूठे हैं, लेकिन अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा झूठी है। सामीन करम, 4 माह के बच्चे की जबान से अजीज मिस्र ने जब यह गवाही सुनी और देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे की जानब से फटा हुआ था, तो इस वक्त अजीज मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान कर दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और कुरान पाक में अपने मौजज़ात यूं ही खोल खोल कर बयान फरमाता है। बेशक यूसुफ, मूसा और ईसा का खुदा वही है जिसकी इबादत हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया। वही खुदा है जो अपने गुनाहगार बंदों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देता है। कोई इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो अपने खालिक हकीकी के सामने सजदा ज़ीरो हो जाता है तो इससे माफ़ी और बख्शिश तलब करता है तो रब रहमान ज़रूर उसे माफ़ फरमा देता है। सामीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। वजीफा शुरू करने से पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु मुहम्मद पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले जो वजीफा आपने पढ़ना, रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम होगा इस दिन मेरी भी मग़फ़िरत फरमाइए, मेरे वालिदैन की भी और सब की भी जो ईमान रखते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर वजीफा करे कुरान पाक की छोटी सी सूरत इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत इखलास आपने 70 मरतबा पढ़नी है। ये वजीफा आपके वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए। इसके एक मरतबा वो दरूद पढ़ लें जो वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। इसके बाद अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ कर लें। अल्लाह ताला से चश्म पुरनम दुआ है कि हमारे वालिदैन और हमारे औलादों के तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा कर इन गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे, जैसा कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए फरमाता है। जिन मुसलमानों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह इनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी